मम्मी, मम्मी यहाँ पे ये क्या काम कर रही है? पर मम्मी ने तो कहा था कि वो स्कूल में टीचिंग का जॉब करती हैं। यहाँ पे तो ये मजदूरी का काम कर रही हैं। इनको कॉल करके पूछती हूँ। अरे अंकिता का फोन। हेलो, हाँ अंकिता। मम्मी, कहाँ पर हो अभी आप? अरे मैं कहाँ होंगी, स्कूल में ही तो हूँ। स्कूल में? तो मम्मी ये इतना शोर कैसे आ रहा है? वो बच्चे हैं ना बेटा, वो शोर मचा रहे हैं बहुत ज्यादा। बच्चे शोर मचा रहे हैं? पर मम्मी अब तक तो स्कूल की छुट्टी हो चुकी होगी ना? नहीं, वो एग्जाम आ रहे हैं ना बेटा, तो बस एक्स्ट्रा क्लासेस लगा दी हैं। उसी चक्कर में थोड़ा लेट हो गई हूँ। अरे चुप करो, ये बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं अंकिता। अच्छा सुन, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, एक्स्ट्रा क्लासेस की वजह से ना टाइम लगेगा यहाँ पर। तू ऐसा कर कि खाने के लिए कुछ बाहर से मंगा लेना। तुझे तो वैसे भी बाहर का खाना बहुत पसंद है, जो तुझे पसंद हो ना वो मंगा के खा लेना। चल बेटा मैं रखती हूँ, बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं, घर आके बात करूँगी। ठीक है? ठीक है, मैं घर पर मिलती हूँ आपसे। अरे आ गए मम्मा आप? हाँ बेटा। अच्छा मम्मा, इतनी देर कैसे हो गई आज आपको? अरे बेटा बताया था ना, स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं। अब बच्चों के चक्कर में ना समय का पता ही नहीं चलता। अच्छा तूने खाना खा लिया था ना? बस करो मम्मा, आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। अरे क्या हुआ बेटा, इतना गुस्सा क्यों है? मैंने क्या किया? क्या किया आपने? अभी भी आपको ये पूछने की जरूरत पड़ रही है? मैं अपने दोस्तों को क्या मुंह दिखाऊंगी? वो कितनी बेइज्जती करेंगे मेरी। आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई क्या मम्मी? पर बेटा मैंने किया क्या है? किया क्या है मम्मा? मैंने ना आज अपनी आंखों से देखा है आपको वो मजदूरी का काम करते हुए। आपने मेरे से झूठ बोला मम्मा कि आप स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस दे रहे हो, बल्कि आप वहां पे मजदूरी कर रहे थे। आपने जरा से भी नहीं सोचा कि मेरी बेटी की इतनी रेपुटेशन है, उसके दोस्त इतना सोचते हैं कि उसकी मम्मा एक टीचर है। आखिर मम्मा वो आपको घटिया काम करने की जरूरत क्या पड़ी? मेरे दोस्तों के सामने ना आपको माँ बोलने में मुझे शर्म आएगी। तू पूछ रही है कि मैंने ऐसा क्यों किया? तो सुन बेटा, तू इतनी सी थी जब तेरे पापा चले गए हमें छोड़कर। कोई नहीं है हमें देखने वाला इस दुनिया में। उनके जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी, तेरी जिम्मेदारी अकेले मेरे सर पर आ गई। मुझे काफ़ी कोशिशों के बाद एक स्कूल में जॉब तो मिल गई, लेकिन उससे इतने पैसे नहीं मिल रहे थे कि मैं अपनी बच्ची को अच्छी शिक्षा दे सकूं, उसे ढंग से पाल सकूं। और तुझे एक महंगे स्कूल में दाखिल करवाया मैंने। धीरे धीरे तू बड़ी होने लगी और तूने अपने दोस्तों की देखा देखी अपने खर्चे भी वैसे ही कर लिए जैसे कि वो लोग करते थे। बेटा हम अमीर लोग नहीं हैं, लेकिन अगर मैं तुझे मना करती, तुझे रोकती किसी चीज़ के लिए, तो मेरे बच्चे का मन छोटा हो जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। ये सोचकर मैंने सोचा मैं अपनी इनकम बढ़ाऊं ताकि मैं तुझे हर चीज़, हर फैसिलिटी, हर सुविधा दे सकूं, तुझे अपने दोस्तों के सामने कभी छोटा महसूस ना हो। पर मैं क्या करूं बेटा, स्कूल की जॉब के बाद ना कोई ऐसी जॉब है ही नहीं जो सुबह से लेकर शाम तक नहीं होती। अकेला यही एक काम ऐसा था मजदूरी का, 2-4 घंटे काम करके कुछ पैसे कमा सकती थी। और तेरे लिए किया मैंने ये सब मैंने अपने लिए नहीं किया। और क्या कहा तूने? तुझे अपने दोस्तों के सामने शर्म आएगी मुझे अपनी माँ बोलने में, क्योंकि तेरी माँ मजदूरी करती। ये साड़ी पता है कितनी पुरानी है, आज भी धोकर प्रेस करके इस तरह की कितनी साड़ियाँ मेरी कि मैं वही 4 साड़ियाँ 5 साड़ियाँ ही पहन के स्कूल जाती हूँ, पूरा साल निकाल देती हूँ। पर जब भी तूने कहा ना, तुझे एक अच्छी सी महंगी सी ड्रेस लेके दिया मैंने ताकि तू रोज़ कपड़े अच्छे अच्छे पहन कर जाए कॉलेज। अरे तेरी कॉलेज की फ़ीस इतनी ज़्यादा थी, तेरे स्कूल की फ़ीस इतनी ज़्यादा थी, कहाँ से आते थे वो पैसे? कभी पूछा तूने कि मम्मा क्या करते हो, इतना पैसा कहाँ से आता है कि मेरे स्कूल कॉलेज की फ़ीस, मेरी सारी ज़रूरतें, मेरे महंगे महंगे खर्चे भी आप पूरे कर देते हो? तूने कभी अगर ऐसा सोचा होता ना तो शायद तू अपने खर्चे नहीं बढ़ाती। अरे तू अपने दोस्तों के साथ आए दिन पिक्चर देखने जाती है, शॉपिंग करने जाती है, पार्टीज में जाती है। और पार्टी भी कैसी, अगर तेरे दोस्त 10,000 खर्च करते हैं तो तुझे 15,000 खर्च करने होते हैं ताकि तू उनके सामने दिखावा कर सके अमीर होने का।
कहाँ से आते वो पैसे? बेटा बस उन पैसों का इंतजाम करने के लिए ही मुझे ये सब करना पड़ा। सब मैंने तेरे लिए किया अंकिता, अपने लिए कभी कुछ नहीं किया। नहीं मम्मा, आप प्लीज़ रो मत। मुझे समझ में आ गया मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि आप मेरे इतने महंगे महंगे शौक कैसे पूरे कर रहे हो। मैं तो अपने दोस्तों के साथ बस अपनी लाइफ एंजॉय करी जा रही थी। मैंने एक बार भी अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा कि वो पापा के बिना कैसे मुझे पाल रही हैं, कैसे मेरी एक एक इच्छा पूरी कर रही हैं। मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे थे आप, और मैंने कभी आप पे ध्यान ही नहीं दिया। मम्मा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। नहीं बेटा, माफ़ी मत मांग। तुझे मेरी बात समझ में आ गई, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और देख, हम लोग ना मिडिल क्लास लोग हैं बेटा, हमारे पास सीमित पैसे, सीमित साधन हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी। आगे बढ़ने के लिए तुझे खूब पढ़ना होगा ताकि तेरी माँ की मेहनत सफल हो सके। लेकिन उनकी बराबरी करने के चक्कर में ये पार्टी, खर्चे, ये सब करने से ना बेटा हमें कुछ हासिल नहीं होगा। बस ये बात ध्यान में रख। मैं अपनी स्टडीज़ पे फोकस करूँगी मम्मा, और आपको एक सक्सेसफुल इंसान बन के दिखाऊंगी। शाबाश मेरा बच्चा, मैं जानती हूँ कि तू मेरी बेटी है, तू बहुत समझदार है। चल, मुझे पता है कि तूने कुछ मंगा के नहीं खाया होगा गुस्से में, है ना? और ये बाहर का खाना खाने की ज़रूरत भी नहीं है। 2 मिनट दे, मैं फटाफट खाना बनाती हूँ तेरे लिए। बैठ।